राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ यह व्रत करता है, उसे सभी 24 एकादशियों और अधिक मास में पड़ने वाली दो अतिरिक्त एकादशियों के यानी 26 एकादशियों के व्रत के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन कई बार व्रत के दौरान तेज गर्मी, कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण प्यास बहुत अधिक लग सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर गला सूख जाए और स्थिति गंभीर हो जाए, तो क्या निर्जला एकादशी के व्रत में जल ग्रहण किया जा सकता है? आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण करने से जुड़े नियम और निर्जला एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून दिन बुधवार शाम 6:13 से शुरू होगी और 25 जून गुरुवार की रात 8:09 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रहेगा और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:49 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। इस दिन भद्रा काल भी रहने वाला है, जो कि सुबह 7:08 से लेकर रात 8:09 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक होगा। भद्रावास इस बार पाताल लोक में होने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। द्वादशी तिथि 25 जून दिन गुरुवार को रात 8:10 से शुरू होगी और 26 जून शुक्रवार की रात 10:22 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत कभी नहीं खोला जाता है और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार हरिवासर 26 जून शुक्रवार को सुबह तड़के 2:20 पर समाप्त होगा और 26 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:49 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। राहु काल सुबह 10:30 से 12:12 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है और एकादशी व्रत यानी निर्जला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 26 जून शुक्रवार को सुबह 5:25 से लेकर 8:13 तक। आपने निर्जला एकादशी का व्रत चाहे फलाहार ग्रहण करके रखा हो या फिर निर्जल रखा हो, निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही व्रत का पारण करना चाहिए। दशमी तिथि के नियमों का पालन इस बार बुधवार के दिन किया जाएगा और आपको एक दिन पहले दशमी तिथि में ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर यानी जिस दिन व्रत रखा जाएगा उस दिन के सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत में हर व्यक्ति को समान रूप से नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित लोग अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही इस व्रत को रखें। और ऐसे में आप निर्जला एकादशी के व्रत में जल और फल का सेवन करके भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त इस बार निर्जला एकादशी का व्रत पूरी तरह से जल का त्याग करना चाहते हों, वो सुबह और शाम की पूजा में आचमन करते समय अपने मुख में जल की बूंदें ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जल ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाता है। इस दिन जो श्रद्धालु 24 घंटे का निर्जल उपवास नहीं रख सकते, वे सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक भी निर्जल रहने का संकल्प ले सकते हैं। ऐसा करने से कहा जाता है कि साल की 12 एकादशियों का पुण्य भी प्राप्त हो जाता है। अगर आप निर्जला एकादशी का उपवास रख रहे हैं, तो मुख शुद्ध के लिए आचमन करते समय जल की बूंदें ग्रहण कर सकते हैं। मुख सूख रहा हो तो आप पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा अगर आपको जल की आवश्यकता हो, तो आप एक पात्र में
थाली या परात में जल भरकर जिस तरह से पशु पानी पीते हैं, उस विधि से भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे दोष नहीं लगता है। जो जो नियम अन्य एकादशियों में पालन किए जाते हैं, वो सभी नियम निर्जला एकादशी में भी पालन किए जाते हैं। बस इस तरह जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। लेकिन जिनकी सामर्थ्य जल त्याग करने की न हो, वे बाकी सामान्य एकादशियों की तरह भी इस व्रत को रख सकते हैं। अगर आपका एकादशी के संबंध में कोई भी प्रश्न हो, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको उसकी जानकारी दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। जय विष्णु भगवान। अभी तक आपको व्रत कब है, कैसे करें, व्रत के दिन जल ग्रहण करने से क्या होता है, इस बारे में जानकारी मिली, तो अब हम आपको एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुनिए। महाभारत के समय की बात है। धर्मराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव वर्ष भर आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक रखते थे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से वे सभी एकादशी के महत्व को भली भांति जानते थे। लेकिन भीमसेन का स्वभाव अन्य भाइयों से भिन्न था। उनकी भूख अत्यंत प्रबल थी और वे लंबे समय तक बिना अन्न और जल के नहीं रह पाते थे। इसलिए उनके लिए वर्ष भर की 24 एकादशियों का व्रत करना बहुत कठिन था। एक दिन भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास गए और विनम्रता से बोले, हे गुरुदेव, मेरे सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मैं अत्यधिक भूख के कारण इन व्रतों का पालन नहीं कर पाता। कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाए और मैं धर्म से वंचित भी न रहूं। भीमसेन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हो, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों का पूर्ण त्याग करना होता है। यह व्रत अत्यंत कठिन है, लेकिन जो श्रद्धा और भक्ति से इसका पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि वेदव्यास के वचनों को सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। जब ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन आया, तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया और पूरे दिन तथा पूरी रात बिना अन्न और जल के उपवास रखा। तेज गर्मी और तीव्र प्यास के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके, ब्राह्मणों को दान देकर और व्रत का पारण करके उन्होंने अपना उपवास पूर्ण किया। भीमसेन की इस कठोर तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य प्रदान किया। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंत समय में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्म संयम, श्रद्धा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, दान, जप, तप और भक्ति के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता एकादशी।